बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ अ स्केल। हमारे जो है वो रिसर्च कल्चर जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वो अमूमन ये है कि हम अमूमन दूसरे फ़ॉरेन ऑथर्स के जो हैं वो स्केल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रिसर्च की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी, यू कैन से, आई विल नॉट से द रिलायबिलिटी, कि जो वैलिडिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर में बने ही नहीं होते, वो बने किसी और कल्चर के लिए होते हैं, लेकिन वो यूज़ हमारे कल्चर में किए जा रहे होते हैं। तो आज जो है वो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को ये सिखाना या बताना कि कोई भी फ़ॉरेन स्केल जो है वो हम अपने कल्चर में कैसे ट्रांसलेट और वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि हम अपना इंडिजिनस स्केल बनाएं, हमें ट्रांसलेशन और वैलिडेशन भी ना करनी पड़े या अडेप्टेशन भी ना करनी पड़े। हम अपना ही जो है वो इंडिजिनस स्केल बनाएं अकॉर्डिंग टू आवर ओन कल्चर, अकॉर्डिंग टू आवर ओन पॉपुलेशन। बट थिंग इज़ दैट कि अगर ये हमें मुश्किल लगे या हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हों, बिकॉज नया स्केल बनाना एक टाइम लगता है, उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं कंपैरेटिवली ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन के। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं? हमारा एक प्रोसीजर है बेसिकली। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मेरा एक रिसर्च पेपर है ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन पर, जो मेरे एमफिल थीसिस में से मैंने लिया था और मैंने इसको पब्लिश कराया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में 2014 में। तो इस पेपर में एक पूरा प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम किसी स्केल को ट्रांसलेट करते हैं और वैलिडेट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी स्केल जो होता है वो 3 स्टेजेस में जो है वो ट्रांसलेट और वैलिडेट होता है। अमूमन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर जो है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो जो मैंने अडेप्ट किया, जो मैंने प्रीवियस थ्योरी से लिए हैं, और भी हो सकते हैं प्रोसीजर्स, लेकिन मैंने जो अडेप्ट किया है और जो मेरे सुपरवाइज़र ने अप्रूव भी किया, इवन यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया, तो उसमें जो था वो, और ये पब्लिश भी हुआ, जर्नल वालों ने भी डेफिनेटली अप्रूव किया। तो इसमें जो है ये एक प्रोसीजर जो यूज़ किया गया ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल था। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांसलेशन की और अडेप्टेशन की RCADS यानी रिवाइज्ड चिल्ड्रंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल को ट्रांसलेट किया और उसको अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द नेशनल लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी स्टेज इसकी क्या थी, फाइंडिंग आउट लिंग्विस्टिक इक्वलेंस क्रॉस वैलिडेशन। उसके बाद हमने क्या किया, लिंग्विस्टिक इक्वलेंस की, क्रॉस वैलिडेशन की। ठीक है, लिंग्विस्टिक इक्वलेंस मींस कि हमने देखा कि जो इंग्लिश और उर्दू वर्जन्स, जो उर्दू वर्जन हमने बनाया है और जो इंग्लिश वर्जन है, क्या उसके जो उनके दरमियान जो है वो हाई कोरिलेशन आ रहा है, क्रॉस वैलिडेशन हो रही है। उसके बाद तीसरी स्टेज कौन सी थी, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ RCADS। उसके बाद हमने जो उर्दू वर्जन बनाया RCADS का या रिवाइज चिल्ड्रन एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल का, उसकी हमने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो थी वो डेवलप की, जिनमें हमने यू कैन से कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखी, क्रॉनबैक अल्फ़ा वगैरह देखा। इसमें हमने सैम्पल लिया जी 217 का, जिसमें 102 मेल थे और 115 जो थे वो फीमेल थे। अब आ जाते हैं हम इसके कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है बेसिकली, जो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो है वो आगे आ जाती है जी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ RCADS। जो RCADS है उसकी जो ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, समझें, क्योंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मेन प्रोसीजर की तरफ। ये प्रोसीजर क्या है? दिस स्टडी वाज बेस्ड ऑन 3 फेजेस, ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ RCADS, फाइंडिंग आउट लिंग्विस्टिक इक्वलेंस, क्रॉस वैलिडेशन, एंड थर्ड इज़ एस्टैब्लिशिंग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। दिस वन। अच्छा जी, पहली स्टेज थी, फेज़ थी ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। अब ये फेज़ जो है ये 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल थी। सबसे पहली कौन सी थी, चेक द रेलिवेंसी लेवल। हमने रेलिवेंसी लेवल चेक किया कि आया ये जो स्केल है इंग्लिश RCADS, क्या ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली है। उसके बाद हमने देखा
किया फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में हमने क्या किया, 10 एक्सपर्ट से हमने जो है ये स्केल ट्रांसलेट करवाया, बाइलिंगुअल एक्सपर्ट से जिनकी कम से कम जो एजुकेशन थी वो एमए इंग्लिश थी और उनको उर्दू पर भी अबूर हासिल था, उन्होंने इसको फॉरवर्ड ट्रांसलेट किया। उसके बाद इसकी हमने बैक ट्रांसलेशन करवाई। बैक ट्रांसलेशन मीन के जो उर्दू का हमने इंग्लिश से उर्दू करवाया, अब उर्दू को दोबारा अगेन हमने इंग्लिश में करवाया ताकि पता चल सके कि जो इंग्लिश से उर्दू में हुआ है क्या वो दोबारा अगर उसको इंग्लिश में करवाएं तो दोनों इंग्लिशेस जो हैं, जो दोनों इंग्लिश के वर्जन बनते हैं, क्या वो इक्वल तकरीबन राउंड अबाउट करीब करीब होते हैं। उसके बाद हमने पायलट स्टडी, जब हमारा एक ट्रांसलेटेड वर्जन बन गया फिर हमने उसकी पायलट स्टडी की। ये आपका जो है ये बेसिकली स्केल जो है ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको मैं कंप्लीट नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आप खुद मैं लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको बेशक पढ़ भी लीजिएगा। स्केल को मैं इसका ये जो आर्टिकल पब्लिश्ड है इसका लिंक दे दूँगा, ये ओपन हो जाएगा आर्टिकल, इसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा फेज़ क्या था, फाइंडिंग आउट लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस एंड क्रॉस वैलिडेशन। अब क्या था जी, अब लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस और क्रॉस वैलिडेशन हमने किया। हमने क्या किया, दोनों वर्जन्स को हमने सैम्पल पे जो है वो एडमिनिस्टर किया। पहले हमने इंग्लिश वर्जन किया, उसके कुछ दिन बाद जो था वो हमने उर्दू वर्जन किया और उसके बाद हमने ट्रांसलेशन वगैरह इसकी जो कोरिलेशन वगैरह वो चेक की ताकि पता चले कि इन दोनों में हाई कोरिलेशन आ रहा है, यानी इंग्लिश पे भी। अच्छा, इसमें हमने क्या लिया, वो लोग लिए जिनको इंग्लिश भी आती थी अच्छे तरीके से, क्योंकि बेसिकली ये तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ना कि जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। लिहाजा हमने अब चूँकि इंग्लिश का स्केल बिट एडमिनिस्टर करना था, इसलिए हमने ऐसे बच्चे लिए जिनको इंग्लिश भी अच्छे तरीके से आती थी, उस पर हमने एडमिनिस्टर किया इंग्लिश वर्जन। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने उन पर उर्दू वर्जन एडमिनिस्टर किया और हमने चेक कर लिया कि क्या ये दोनों जो हैं वो रिलायबल हैं, यानी इनकी हाई कोरिलेशन आ रही है, यानी कि सही ट्रांसलेशन हुई है उसकी। उसके बाद हमने इसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप की RCA-DS की। सबसे पहले हमने रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखी, उसके बाद जो थी वो हमने क्रॉनबेक अल्फ़ा देखा, इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी देखी। तो ये था हमारा जो है वो प्रोसीजर था सारा। उसके बाद ये टेबल्स आगे आ जाते हैं जिसमें लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस देखी गई बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन इंग्लिश वर्जन एंड उर्दू वर्जन। ठीक है जी, इंग्लिश और उर्दू वर्जन की आपस में कोरिलेशन देखी गई जो 0.86 थी, यानी कि हाई कोरिलेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्केल जो था वो बेहतरीन जो है वो इसको ट्रांसलेटेड हुआ था। जैसे मीन स्कोर है यहाँ पर 56.7, यहाँ पे भी मीन स्कोर उनका क्या आया, 56.7 ही आया ऑलमोस्ट। आगे दूसरा टेबल, आइटम टोटल कोरिलेशन ऑफ RCA-DS। ठीक है, आइटम टोटल कोरिलेशन है ये, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर आ गया लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस आइटम बाय आइटम। ठीक है, आइटम टोटल कोरिलेशन आप कैसे निकालते हैं कि आप एक आइटम का जो है वो कोरिलेशन बाकी तमाम रेस्ट ऑफ द आइटम्स के साथ निकाल लेते हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में। तो क्योंकि ज़्यादा देर हो गई है इसको किए हुए, लिहाजा हो सकता है कि कुछ जो है वो मैं भूल भी गया हूँ। बहरहाल इसी तरह है लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस आइटम बाय आइटम, यानी हर आइटम का जो है वो इंग्लिश और उर्दू वर्जन का जो है वो निकाला गया। आइटम उर्दू का एक आइटम लिया गया और उसके साथ इंग्लिश का एक आइटम लिया गया और दोनों का आपस में कोरिलेशन निकाला गया। आगे जो था जनाब अली रिलायबिलिटी स्टडीज़ आ गई। रिलायबिलिटी स्टडीज़ में क्या था कि इंटरनल कंसिस्टेंसी क्रॉनबेक अल्फ़ा लिया गया, 0.88 आया, यानी हाई कोरिलेशन आया इंटर आइटम। उसके बाद टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वेरी हाई, 0.92 जो थी वो हमारी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आई, यानी कि टेस्ट रीटेस्ट यानी कि साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हो गई। तो ये था जी हमारा जो था प्रोजेक्ट, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और इस पेपर का जो है वो हवाला भी दे सकते हैं कि ये जो पेपर है इसमें ये डिस्कस किया गया है। तो मैं इस पेपर का गूगल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक भी देता हूँ। अगर किसी ने डिटेल में इसको पढ़ना हो कि सारी चीज़ें कैसे डिटेल में की गई हैं तो वो भी इसको पढ़ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।